एक बोल बोलो बस। राज ने मुकेश से अधिक अंक प्राप्त किए, यही है ना, अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु प्रिया से अधिक नहीं, किंतु प्रिया से अधिक नहीं। प्रिया ने गौरव व कविता से अधिक के कम है, गौरव व कविता से अधिक अंक प्राप्त किए। क्या कह रहा? गौरव ने मुकेश से कम, और कुछ किंतु सबसे कम नहीं, किंतु सबसे कम नहीं। और थोड़ी भाई यही है ना, दोबारा सुनो, सही है कि देख लो पहले प्रश्न पहले। राज ने मुकेश से अधिक अंक प्राप्त किए किंतु प्रिया से अधिक नहीं। प्रिया ने गौरव व कविता से अधिक अंक प्राप्त किए, गौरव ने मुकेश से कम किंतु सबसे कम नहीं। अब यहाँ सबसे अधिक और सबसे कम नहीं पूछ रहा है, इसलिए हमको जमाना ही पड़ेगा। राज ने मुकेश से अधिक अंक हासिल किए, तो राज मुकेश से अधिक है या नहीं? सही है। किंतु प्रिया से अधिक नहीं, किंतु किसके लिए आया है? किंतु आया है राज के लिए। और अब हम पढ़ेंगे राज प्रिया से अधिक नहीं है, इसका मतलब प्रिया राज से भी ज्यादा है, तो ये प्रिया। क्या कह रहा है? प्रिया ने गौरव और कविता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। प्रिया ने इन दोनों से प्राप्त किए हैं अधिक अंक, गौरव और कविता से अधिक अंक प्राप्त किए। क्या कह रहा है? गौरव ने मुकेश से कम किंतु सबसे कम नहीं। अब गौरव यदि मैं यहां लिख देता हूं तो कविता बची। अब यदि कविता को हम इधर लिख दें कहीं तो गौरव सबसे कम हो जाता है, इसलिए कविता कहां जाएगी? दोबारा देख सकते हैं हम। प्रिया ने गौरव व कविता से अधिक अंक प्राप्त किए, तो प्रिया ने राज और मुकेश से भी अधिक प्राप्त किए हैं, गौरव और कविता, तो सबसे अधिक तो किसके हो गए? प्रिया के। ये तो तय हो गया। अब इन चारों की तुलना यहाँ हो गई है। ये कह रहा है गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए, तो गौरव पहुंच गए यहाँ पर। अब लास्ट में कौन बच रहा है? कविता। अब ये फिक्स है कि कविता बच रहा है, कविता को हम यहाँ तो ले नहीं सकते, तो फिर कहा लेंगे। फिर क्या कह रहा है? किंतु सबसे कम नहीं, तो सबसे कम नहीं तो उससे कम और कौन है? भाई ये दोनों तो अधिक है ही है उससे, गौरव से, तो लास्ट में कम कौन बच गया? कविता। पूछ किसका रहा है? गौरव का स्थान पूछ रहा है। किधर से? जब यदि कहीं नहीं दे रखा आगे पीछे का, तो फिर से कहां से गिनते हैं? बोलो, आगे से गिनते। यदि उसमें ये लिखता कि पीछे से स्थान कौन सा है, तो आप दूसरा देते। वो पूछ रहा है बताओ गौरव का स्थान कौन सा है। यदि किसी व्यक्ति का स्थान सीधे पूछता, आगे पीछे नहीं कहता, तो आगे से गिनते हैं। तो कौन सा स्थान हुआ? आपने से कई लोग तो दूसरा बताए थे, तो लास्ट के कैसे बता सकते हो आप लास्ट का बताए, लास्ट का तो एक ही शब्द बता सकते हो कि भाई वो कह रहा है पीछे से, तो बता सकते हो। नहीं तो पंक्ति में तो आगे से बोला जाता है। ठीक, राम श्याम से कम गति से दौड़ता है।
श्याम की गति लाल की गति के समान है। श्याम की गति लाल की गति के समान है। परंतु टॉम की गति से कम है। सबसे तेज वाला पूछ रहा है तो कम वाले ने काट दो। कल मैंने तरीका बताया, सबसे अधिक लंबा चाहिए तो कम लंबाई वाले लोग काटेंगे, सबसे बड़ा चाहिए तो छोटे वाले लोग को काटेंगे, सबसे तेज दौड़ने वाला चाहिए तो कम दौड़ने वाला काट दो। पहले बना के दिखा देता हूँ। राम श्याम से कम तेज चलता है तो श्याम तेज चल रहा है राम से, श्याम की स्पीड ज्यादा है। श्याम की गति लाल की गति के समान है। श्याम और लाल दोनों की गति कैसी है? चाहो तो बराबर लिखे, हम लिख सकते लाल। श्याम की गति लाल की गति से समान है परंतु टॉम से कम है, तो टॉम इन दोनों से ज्यादा हो गया। सबसे तेज कौन दौड़ रहा है? या अपन वही काटते तो देखो राम श्याम से कम दौड़ता है, श्याम की गति लाल की गति के समान है तो श्याम और लाल दोनों बराबर है, परंतु टॉम से कम है तो टॉम से दोनों कम है तो दोनों में काट दो। श्याम कट गया और लाल कट गया। किधर है लाल? क्या बच गया? आंसर सही है। अब लाल राजा रघु से धीरे चलता है तो इनमें तेज कौन है? रघु तेज चल रहा है राजा से। रघु गुरु जितना तेज चलता है, रघु और गुरु दोनों कैसे हैं? कृष्णा गुरु से तेज चलता है, कृष्णा गुरु से तेज चलता है। जब कृष्णा गुरु से तेज चलेगा तो रघु से भी तेज चलेगा, और रघु से तेज चलेगा तो राजा से भी तेज चलेगा। तो सबसे अधिक कौन है तेज चलता है? ए केवल बी से छोटा है, ए केवल बी से छोटा है। ये 5 लोगों की पंक्ति में ए केवल बी से छोटा है, सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, परंतु डी सबसे छोटा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जम गए सब। तो प्रश्न क्या पूछ रहा? बी से बड़ा, डी या सी? सी से बड़ा कौन है? तो आपका उत्तर क्या है? ए और बी। देख लेते हैं। ये कह रहा है ए केवल बी से छोटा है, अर्थात फर्स्ट क्रमांक पे और सेकंड क्रमांक पे पता चल गया। ए जो है वो केवल बी से छोटा और किसी छोटा नहीं, तो ए दूसरे स्थान पर होगा कि नहीं होगा, और बी पहले स्थान पर होगा। ए केवल बी से छोटा है, इससे छोटा इससे बड़ा कोई है ही नहीं है, तो केवल बी है। फिर क्या कह रहा है? सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, परंतु डी सबसे छोटा नहीं है। एक व्यक्ति और है, कौन? ई। ई कहा जाए हो 5 स्थान पर जाएगा नहीं जाएगा? अब सबसे छोटा नहीं है डी जो है, अब छोटा नहीं है। यदि ई को हम यहां सेट कर देते तो सबसे छोटा हो जाता। तो ये तो तय हो गया, डी जो है वो सी से छोटा है। अब इन तीनों की बात चल रही है, पहले दूसरे स्थान पर तय हो गए हमारे पास। अब ये कह रहा है कि डी सबसे छोटा नहीं है, तो डी पे कौन से स्थान पर आएगा? चौथे पे, क्योंकि इसके बाद में क्या होना चाहिए? और क्या पूछ रहा है इसमें? सी से बड़े कौन हैं? ए और बी।
या Q, तो X इधर आएगा तो उधर आएगा। अब मैं खड़ा हूं तो मेरे दायां तो इधर आएगा और बाएं इधर आएगा, तो हमको तो X बाएं ओर चाहिए। सही है? फिर क्या कह रहा है? और P के दाईं ओर है कौन? और लेकिन किंतु परंतु तथा सबके लिए क्या? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है? X P के दाईं ओर है, तो P कहाँ जाएगा? P के दाएं में है कि नहीं? X P के दाएं है या नहीं? फिर बोलो बाई Q के दाईं ओर है, बाई Q के दाएं है। बोलो सही है क्या? लेकिन को काट दिया मैंने, यह कौन आएगा? बाई। बाई फर्स्ट पर्सन है, बाई जेड के बाईं तरफ है, तो बाई जेड के बाईं तरफ कब आएगा? जब जेड इधर होगा। जेड जब दाईं तरफ होगा तब बाई बाईं तरफ होगा। फिर क्या कह रहा है? जेड आर के बाईं ओर है, जेड आर के बाईं ओर है। यदि मैं आर को ले दूं तो आर के बाईं, तो दोनों छोरों पर कौन है सरदार? धन्यवाद आपके लिए। अरुण और नितिन के मध्य में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो इन दोनों के स्थान तो लगभग तय हो चुके हैं। यदि आप यहाँ अरुण रखते हो तो यहाँ कौन आएगा? और यदि आपने यहाँ नितिन रख लिया तो यहाँ कौन आएगा? सही है क्या? बोलो, इन दोनों में कोई दिक्कत? चार व्यक्तियों की सीट तो तय हो गई। फिर क्या कह रहा है? वरुण बिल्कुल दाईं ओर है, तो वरुण तो एक सीट और लगा के बैठो। वरुण बिल्कुल दाईं ओर है, वरुण की सीट तय हो चुकी है, यहाँ आ गया वरुण। क्या कह रहा है? नितिन सतीश के बाईं ओर है। यदि आपने नितिन यहां बैठा दिया तो यहां यह केवल एक व्यक्ति के बाएं है। कौन के? तो नितिन यहां नहीं बैठ सकता है। बोलो सही है क्या? तो नितिन कहां बैठेगा? नितिन यहां बैठेगा। और नितिन किसके बाईं ओर है? सतीश के बाईं। यहां नितिन बैठ गया, यहां कौन बैठेगा? अरुण बैठेगा। अब हमारी चार कुर्सी तो फिक्स हो चुकी है, एक खाली बच रही है, उस पर कौन बैठेगा? हरी को बैठा दो यहाँ। और पूछ भी किसकी रहा है? हरी कहाँ बैठा हुआ है? तो कहाँ बैठ रहा है? बातचीत नहीं करें आप। इसके दाएं और सुधा के बाएं, सुधा मैंने यहाँ लिखी, सुधा के बाएं और मधु के दाएं कौन है? जगह मैंने तय नहीं की है। फिर कह रहा है मधु और रानी के बीच में मालती बैठी है। मधु और रानी के बीच में कौन है? मालती। रानी और सीता के बीच में सुधा बैठी है। सुधा यहाँ बैठी है, तो सीता कहाँ बैठेगी? तो रानी और सीता के बीच में। और तो ये कोई, तो बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? मैंने कुछ नहीं किया, प्रश्न कह रहा है ऐसे चल रहे अपन। वो कह रहा मधु के दाईं ओर सुधा और बाईं ओर, सॉरी, मधु के दाईं और सुधा के बाईं ओर रानी बैठी है। तो मधु के तो दाएं हो गई और सुधा के बाएं हो गई रानी। फिर क्या कह रहा है? मधु और रानी के बीच मालती बैठी है, दोनों के बीच मालती और बैठा दी। और जो सुधा है, रानी और सीता किधर रहेगी? इन दोनों में बाईं ओर कौन बैठा हुआ है? अगला सी का स्थान ए और डी
ए और डी के बीच में है, क्यों दाएं बाएं नहीं बोल रहा है कोई। डी का डैडी वाला, ई का स्थान एफ व जी के बीच में है, याद करेगा। चलो आगे, बी का स्थान डी व एफ के बीच में है। अपन यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें जब दिशा नहीं दे रखी होती है, दाएं बाएं दे रखी तो कहीं लिखने कोई दिशा। इससे पहले लाइन क्या थी, ई का स्थान एफ व जी के बीच में था, ई का स्थान एफ व जी के बीच में था, ई का स्थान एफ व जी के बीच में था। यदि ए व जी का स्थान दोनों सिरों पर है, ए और जी दोनों सिरों पर हो चुके, देख सकते हो आप। डी किस किस के बीच में है, यहाँ भी बी और सी के बीच में, और यहाँ भी। मेरी बात सुनो, जब दाएं बाएं नहीं दे रखा हो, दो व्यक्तियों के बीच की बात कर रहा है, तो अपन दोनों तरीका से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। और हाँ, यदि एक भी शब्द उसमें दाएं बाएं बोल, ये कहता कि ई का स्थान दाएं से दूसरा है, ई का एलिफेंट वाले का, तो आपका ये सही रहता, ये ठीक है। परंतु उसमें तो सबके